जब से हम इंसान इस दुनिया में आए हैं, हम अपने आप को इस दुनिया में मौजूद अन्य जीवों से ज़्यादा समझदार और ताकतवर समझते रहे हैं। और कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन चाहे हम इंसानों ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर आज भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे जीव मौजूद हैं जिनकी शक्तियों के आगे हम इंसान कहीं भी नहीं टिकते। और उन्हीं में से एक जीव है इच्छाधारी नाग और नागिन, और उनकी नागमणि से जुड़ी हुई कहानी, जिसकी मौजूदगी को वैज्ञानिक हमेशा नकारते रहे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, किसी के नकारने से या ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाती, क्योंकि अभी दुनिया के काफी हिस्सों में इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और वहां क्या क्या मौजूद हो सकता है, ये हम इंसानों की सोच से भी परे है। दोस्तों, नागमणि का होना या न होना एक रहस्य बन गया है, लेकिन आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इच्छाधारी नाग नागिन और नागमणि से जुड़े हुए ऐसे ही कई रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी रोमांच से भर जाने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना नहीं भूलिएगा। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसे नागमणि के बारे में कभी सुना न हो, क्योंकि कई सारी फिल्मों और धारावाहिकों में भी नागमणि के बारे में बताया जाता है। और साथ ही शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में भी कई जगह पर नागमणि के बारे में जिक्र किया गया है। बृहद संहिता ग्रंथ में बताया गया है कि सर्पमणि, जिसे नागमणि के नाम से जाना जाता है, वह नाग के सिर पर स्थित होती है। इसकी चमक इतनी तेज होती है कि आसपास टूटते तारे जितनी रोशनी हो जाती है। यह जिसके पास होती है उसके पास तमाम अलौकिक शक्तियां आ जाती है। नागमणि मोर के कर्ण और अग्नि के समान चमकीली होती है। दोस्तों, नागमणि के बारे में कहा जाता है, यह जिस किसी इंसान के पास होती है, वह व्यक्ति दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है, और उस पर किसी भी प्रकार के प्रहार या विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और कोई भी प्रकार का रोग उस इंसान को छू नहीं सकती है, क्योंकि नागमणि में बहुत सी अलौकिक शक्तियां होती है। नागमणि में इतनी ज्यादा चमक होती है कि उसके आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। बृहद संहिता ग्रंथ के अनुसार संसार में मणिधारी नाग मौजूद है, लेकिन वह बहुत ही दुर्लभ होते हैं, इसलिए इंसान मणि के बारे में यकीन नहीं कर पाते। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में अनेक मणियों का जिक्र है, लेकिन नागमणि अन्य सभी मणियों से सबसे उत्तम और अद्वितीय होती है। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से सदियों से आम लोगों के बीच प्रचलित है। नागमणि सिर्फ नागों के पास होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठा हो गए कीड़ों मकोड़ों को वो खा सके। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कई कारण हैं। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से भी मौजूद है। वैसे तो नागमणि को लेकर सबकी अलग अलग मत है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि नागमणि स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश के कारण बनती है। ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की बूंद जब नाग के मुंह में जाती है, नागमणि बनती है। परंतु नागमणि का इस प्रकार से बनना भी एक कल्पना मात्र या तार्किक हो सकता है। इसका कोई भी ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला है, परंतु यह सत्य है कि ज्योतिष शास्त्र ग्रंथ और बृहद संहिता में नागमणि के बारे में बताया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च से पता चला है कि नागराज के हुड के अंदर एक दुर्लभ तत्व होता है जिसको हम लोग नागमणि कहते हैं, और यह सांप 100 से 500 सालों तक जिंदा रहते हैं। यह सांप काले, सफेद व भूरे रंग के पाए जाते हैं। यह लंबाई में सामान्य ही होता है, लेकिन यह अपने आकार को अपने मनचाहे स्वरूप में बदल सकता है। सांप की उम्र के साथ नागमणि का आकार भी बढ़ता जाता है और अंधेरे के अंदर प्रकाश पैदा करती है। यह नागमणि एक चावल के दाने या फिर एक मोती के आकार की होती है।
अगर नागमणि के अस्तित्व की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में नागमणि के बारे में वर्णन किया गया है। श्री गरुड़ पुराण और वराहमिहिर ग्रंथों के अंदर नागमणि का उल्लेख मिलता है। उसके अंदर वर्णन मिलता है यह मणि नागराज के होठ यानी सर के अंदर होती है और मोती की तरह होती है। इसको पहनने से दुर्भाग्य नष्ट होता है तो भाग्य के अंदर वृद्धि होती है। वराहमिहिर के अनुसार जो राजा नागमणि को धारण करते थे वे हमेशा खुश रहते थे और उनकी प्रजा भी बहुत ही खुश रहती थी। वे शत्रुओं पर सदा विजय पाते थे, साथ ही उनके राज्य में समय पर वर्षा होती थी। बृहद संहिता के अंदर भी नागमणि का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार नागमणि एक बहुमूल्य पत्थर था और दुर्लभ होने की वजह से बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते थे। ग्रंथों के अनुसार जब कोई कोबरा 300 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहता है तो उसके शरीर का विष नागमणि के अंदर बदल जाता है। यह अन्य जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है जो सर्प के लिए अच्छा भोजन हो सकता है। ऐसे सांप दिन के अंदर और चांदनी रात के अंदर बाहर नहीं निकलते हैं। कहा जाता है कि नागमणि की मदद से आप सांप द्वारा काटे गए मनुष्य का इलाज भी कर सकते हैं। जिस स्थान पर सांप काटता है नागमणि की मदद से वहां का पूरा जहर नागमणि निकाल लेती है। अगर विज्ञान की माने तो नागमणि जैसी कोई चीज नहीं होती। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे इंसान ध्यान या मेडिटेशन करके अपनी कुंडली उजागर कर लेता है और अपनी 6 इंद्रियों पर काबू पाकर एक श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है, वैसे ही सांप भी अपनी कुंडली उजागर कर अपनी छोटी इंद्री पर काबू पा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि नागमणि जैसी कोई चीज होती है। उनके अनुसार अगर सांप के पास ऐसी कोई भी चीज है तो उस सांप के शरीर का एक अंग है जो कि सांप के मरने या सांप के शरीर से अलग होते ही नष्ट हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नागमणि जैसी कोई चीज इस दुनिया में मौजूद नहीं होती जिसे पाकर कोई भी इंसान दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाए। नागमणि से जुड़ी हुई और भी कोई अनोखी बातें हो जिसे आप जानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।